धन्यवाद आपको। इस क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले इस सेशन के अध्यक्ष का चुनाव के लिए आप लोग अपने स्थान पर कोई नाम प्रस्तावित कीजिए और अध्यक्ष जो इस संस्था के विभिन्न जो भी हमारी गतिविधियां रहती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उनकी उपस्थिति रहे और विद्यालय के विकास के लिए उनका जो सुझाव हैं, जो सहयोग हैं, जो आदेश होगा वो विद्यालय की संस्था को मान्य होगा। आप किसी भी हम में से जो भी अभिभावक हैं उनका नाम आप लोग प्रस्तावित करने की कृपा करेंगे। कोई प्रस्ताव होगा और उसके बाद अनुमोदक होंगे जो उनका अनुमोदन करेंगे, तो कार्रवाई शुरू की जाती है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर किसी को भी आप प्रपोज कीजिए। आप जब तक कुर्सी बड़ी देर लग रही है विचार विमर्श में, किसी को भी आप लोग अपने आसपास के जो लोग इसमें रोज ही आते हैं गार्जियन, तो और ये आप सब जागरूक गार्जियन, मुझे बड़ी खुशी है कि आप सबका आशीर्वाद हमारे विद्यालय को मिल रहा है। नारी शक्ति को आगे अगर मिल जाता है तो मौका ये तो बहुत बढ़िया होगा। नारियों को आगे आना चाहिए, है नहीं? हाँ, उनको आना चाहिए आगे और उसके बाद फिर किसी का भी नाम प्रपोज कीजिए आप लोग, उसके बाद देखिए अनुमोदन होता है नहीं होता है। हाँ, खड़े उठ करके, खड़े प्लीज, आप खड़े उठ करके उनका नाम पुकारिए। हाँ, कोई इनका अनुमोदन कीजिए। इस प्रस्ताव दिए प्रस्तावक हैं हाँ, किरण खुलवे जी, बहुत आपका नाम आभार। कोई इसमें प्रस्ताव हुए हैं, आप कोई अनुमोदन कीजिए, इसका देर मत कीजिए। बिना अनुमोदन के भी पास नहीं होगा ना प्रस्ताव कोई है। आप प्रस्ताव अनुमोदन करते हैं? आपका चलो बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है, आपको बधाई भी है। और आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं आमंत्रित करता हूं, किरण खुलवे जी को। आपका आशीर्वाद इस विद्यालय को मिलेगा और निरंतरता आपकी बनी रहती है हमारे विद्यालय के साथ, कई सुझाव भी, और आप बहुत जागरूक गार्जियन हैं। आप निरंतर अपने बच्चों को घर में देखती हैं और पूरे जो भी हम यहाँ पर क्रियाकलाप करते हैं उसमें पूरी आपकी निगरानी रहती है। मुझे खुशी है कि आपका सहयोग इस विद्यालय को मिलेगा। प्लीज आगे आइए, स्वागत है, बहुत अभिनंदन। और इसी क्रम में हमारे उपाध्यक्ष जी का चुनाव होना है। हमारे कपडवाल जी कार्रवाई लिख रहे होंगे, अनुमोदक और प्रस्ताव का नाम आप जरूर लिखें। और उपाध्यक्ष पद के लिए अगर जैसे कभी देखो अध्यक्ष जी नहीं आ पाती हैं तो फिर उनकी जगह पर मोहन चंद पांडे जी, बहुत अभिनंदन। इनका प्रस्ताव अनुमोदित कीजिए। बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं बधाई देना चाहता हूँ आदरणीय मोहन चंद पांडे जी को। वो हमारे इस विद्यालय के साथ बहुत वर्षों से भावनात्मक रूप से भी और अपने पूरे मनोयोग से इस विद्यालय को आशीर्वाद देते रहे हैं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। और मैं मोहन चंद जी को बधाई भी देता हूँ।
अब हमारे जो सचिव का पद होता है वो पदेन हमारी प्रधानाध्यापिका गीता जोशी रहेंगी, और उसके साथ ही कोषाध्यक्ष का, जिसके पद के लिए आपको प्रस्तावित करना है। कोषाध्यक्ष का मतलब होता है ना, एक फंड होता है, हमने तो कभी फंड के बारे में बात ही नहीं करनी है, आप लोग डिसाइड करते हो। नहीं तो इसका एक कोष होता है, जैसे जीआईसी में चले जाओ तो एक पीटीए का कोष होता है, जिससे वो बच्चों को एक्स्ट्रा टीचर दिलाते हैं। पीटीए टीचर, पीटीए मतलब वो उसी शिक्षा विभाग समिति का टीचर होता है, वो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है। वो 100 रुपया 200 रुपया पर मंथ जमा करते हैं और टीचर के अरेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई 5 पैसा नहीं लेते हैं। हालांकि कोषाध्यक्ष होते हैं, ये आपका निर्णय होता है कि आप कोष कितना, वो आपके इसलिए आपकी जो उसमें होगा निर्णय वो आपका होता है। पब्लिक स्कूल का मतलब है पब्लिक चलाए। ज्ञानार्जन का ये नहीं रहता कि हर साल बढ़ गई फीस इतना, डेवलपमेंट फंड, पंखा शुल्क, बिजली शुल्क, और ये लाइब्रेरी शुल्क, खेल शुल्क और इस तरह का हमने कभी कोई घोषणा नहीं की यहाँ से। हमने चाहिए अपेक्षा से गार्जियन जैसा चाहेंगे। ये पब्लिक स्कूल है, पब्लिक से कहते हैं आप आइए, आप चलाइए, ये विद्यालय आपका, हम क्या सेवा कर सकते हैं। हम सब मिल के बच्चों की सेवा करेंगे तो देश की सेवा, तब क्षेत्र की सेवा समझी जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि पब्लिक क्या बनाना चाहती है, ये हम चाहते हैं। कोषाध्यक्ष जी के लिए मैं प्रस्ताव चाहूँगा कि कोई नाम आपके बीच में से सहमति से हो जाए, कोई भी नाम प्रस्तावित कीजिए, फिर अनुमोदित कीजिए। आपको ये कहना है खड़े उठ कर के, मैं फलां का नाम कोषाध्यक्ष के पद हेतु प्रस्तावित करता हूँ या करती हूँ। दूसरे ने कहना मैं उनके पद के लिए इसका नाम का अनुमोदन करता हूँ। बस इतना ही है, इतना ही बोलना है। कोई स्वेच्छा से बनना चाहता है तो वही भी है कि भाई हाँ मैं आगे आता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। आदरणीय हमारी भाकुनी जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत। आइए आगे आइए, सीट खाली है, आगे से आइए। कोषाध्यक्ष पद के लिए हम चुनाव की प्रक्रिया में हैं और अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई नाम प्रस्तावित हो और उसका अनुमोदन। जी कोई इशारा तो कीजिए, कम से कम कुछ तो कीजिए, हैं? उमा राणा जी, आप अनुमोदन भी कीजिए ना उन नाम का, दूसरे तो। उमा राणा जी को बहुत बधाई है। आपसे निवेदन होगा कि आप कृपया अपनी सीट ग्रहण कीजिएगा। उमा राणा जी कोषाध्यक्ष के लिए आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आने के लिए निवेदन करता हूँ। और मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूँ एक जागरूक गार्जियन होने के नाते, और आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपकी बिटिया ने इस विद्यालय का नाम रोशन किया, क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वो आपकी मेहनत है, आपकी लगन है, आपकी प्रतिबद्धता है कि आप 4 बच्चे को उठा करके उसके साथ बैठी रहती हैं और पढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। उमा राणा जी, उनकी बिटिया का अभी सिलेक्शन हुआ है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। बहुत बहुत बधाई। जय। महोदय थोड़ा सा मुझे कॉपी आपकी रजिस्टर चाहिए था, पूरा हो जाएगा तो सदस्य जी आपने प्रस्ताव दिया है, अनुमोदन कीजिएगा। लोनी जी का, बहुत चंद्रशेखर लोनी जी,
चंद्रशेखर लोहनी जी का अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आइए सर, स्वागत, आगे आइए। आदरणीय हरिचंद जोशी जी भी हमारे बीच पहुंचे हैं, प्रणाम आपको, स्वागत। और 4 सदस्य और हमको चाहिए। तो जी आइए। दिनेश चंद्र जोशी, आदरणीय दिनेश चंद्र जोशी जी हमारे अभिभावक हैं। मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। इस ज्ञानार्जन विद्यालय की इस शिक्षा विभाग समिति के आप सदस्य के रूप में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद बना रहे। और हमारे 3 सदस्य और गीता पांडे जी का नाम यहाँ से प्रस्तावित हुआ है, अनुमोदन कीजिए। गीता पांडे जी का स्वागत है, अभिनंदन। आपके उपस्थिति के लिए बहुत आभार, धन्यवाद। आपको बधाई भी देता हूँ और आपका आशीर्वाद निरंतर इस संस्था को मिलता रहे। और पहले आप ठंडा दे दीपा तिवारी जी अनुमोदन कीजिए। मेरे ख्याल में कितने सदस्य होंगे सर? सदस्य 1 2 3 हो गए ना? हाँ। नहीं 3 नहीं। इसमें जो अभी तक आए हैं, अध्यक्ष जी के लिए श्रीमती किरण खुलवे जी, उपाध्यक्ष के लिए श्री मोहन चंद पांडे जी, सचिव श्रीमती गीता जोशी जी और कोषाध्यक्ष श्रीमती उमा राणा जी। इनके साथ हमको 2 सदस्य और आवश्यक हैं। इसमें एक चंद्रशेखर लोहनी जी, श्री दिनेश चंद्र जोशी जी, श्रीमती गीता पांडे जी का चयन हुआ है। 2 हमको सदस्य और चाहिए, तो इन 2 सदस्यों का आप नाम प्रस्तावित कीजिए। बड़ी अच्छी बात है। देखो, ये समाज सेवा ही तो है। हम अपना नाम आगे कहीं तो दें, है नहीं? आगे आना चाहिए हमेशा। ये तो समाज सेवा का काम है। कोई वहाँ हमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है। फायदा इस रूप में है कि हमारे बच्चे को अच्छा लगेगा, मेरी माँ मेरे पिताजी इस काम में यहाँ पर सम्मिलित है ना, ये अच्छा है। और ये बड़ा सौभाग्य होता है कि किसी ऐसी जगह पर आपका नाम जुड़ता है, ये अच्छा लगता है। हमेशा आगे आना चाहिए। अरे अच्छा तो है, फिर अच्छा ले अनुमोदन कीजिए। ममता तिवारी जी का नाम प्रस्तावित हो गया। अब एक हमारे स्टाफ से भी होना चाहिए ना। अब हो गया, एक स्टाफ से भी होंगे ना। 4 ये सदस्य हो गए, एक स्टाफ से भी। जैसे पिछली बार भानुप्रिया मैडम थी हमारी, तो अब कोई आप नाम इसमें सुझाव दीजिए। स्टाफ गीता राणा जी, अनुमोदन भी हो गया है। आइए, स्वागत है। चलिए, बहुत बधाई। हमारे नए जो कार्यकारिणी बनी है, बहुत अच्छे लोग इसमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। अध्यक्ष के पद पर
श्रीमती किरण खुलवे जी, उपाध्यक्ष श्री मोहनचंद पांडे जी, सचिव श्रीमती गीता जोशी जी, कोषाध्यक्ष श्रीमती उमा राणा जी, सदस्य में हमारे आदरणीय चंद्रशेखर लोहने जी, श्री दिनेश चंद जोशी जी, श्रीमती गीता पांडे जी, श्रीमती ममता तिवारी जी और श्रीमती गीता राणा जी। मैं आप सबका, ममता तिवारी जी आगे आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सर एक चेयर दे दीजिएगा। सदन बनाए हैं उनके बीच में प्रतियोगिता होनी है और उनके जो परिणाम होंगे वो वार्षिक जब हमारा अधिवेशन होगा उसमें हम प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक प्रतिभागिता के लिए सम्मानित करेंगे। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर यह कोशिश की है। आइए महोदय, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत, आगे आइए। तो यहाँ इस अवसर पर मैं समस्त लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब दूसरा सेशन होगा आप लोगों के बीच संवाद का। अब इसमें अपने जो विचार हैं आप लोग आगे आकर के, क्योंकि ये खुला मंच है अभी, तो आप लोग, हमारी ये कार्यकारिणी है शिक्षा विभाग समिति की, इस कार्यकारिणी के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे, अपने सुझाव भी रखेंगे। कोई आपको लगता है कि कहीं पर परिवर्तन होना चाहिए, कोई त्रुटियां रह गई हों, क्या सुधारात्मक प्रक्रिया होनी चाहिए, उसके लिए आप सभी के खुले रूप से स्वागत है। पर्टिकुलर को बुलाना बड़ा समय उसमें लगेगा, तो मैं आपसे कहता हूं कि जो आपकी बातें हैं वो अपना हाथ खड़े करें और अपनी बात को आगे आकर के बोलें या अपनी सीट पर ही बता दें। और कपटवाल जी आप उसको नोट भी करेंगे कि क्या सुझाव और शिकायतें हमारे बीच आती हैं। और इस संदर्भ में आगे बढ़ते हुए जो अभी गुरुजी ने बताया कि ये टूर वगैरह और ये ड्रेस, इसको अलग रखते हुए मेरा एक अपना मत है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों की जो पढ़ाई है उसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करने के लिए, जैसे आपके 6 या 7 पीरियड लगते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा पीरियड लगे। एक्स्ट्रा पीरियड मीन्स ये है कि जैसे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं उन सबको साथ बैठा के जो कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे मैथ्स का है, साइंस का है, इंग्लिश का है, जो सबके समझ में आ जाए, इस विषय पर मैं चाह रहा हूँ कि एक विषय, एक पीरियड ऐसा लगे जिसमें आदरणीय गुरुजी या कोई ऐसा टीचर जो स्कूल में उपलब्ध हैं, वो सब बच्चों को साथ बैठा के जहाँ बच्चा कंफ्यूज कर रहा है पढ़ाई में, उस विषय के बारे में सबको बताया जाए। एक प्राइमरी लेवल पर और दूसरा जूनियर लेवल पर। सेम ही सभी बच्चों को साथ बैठा के एक विषय, एक पीरियड पर, और जो जहाँ जिस विषय में बच्चों को डाउट है उस विषय में बात करके उनसे पूछा जाए बच्चों से कि कहाँ पर डाउट है। क्योंकि मैं कभी कभार, रोज़ तो नहीं कहूँगा, कभी कभार बच्चों को देखता हूँ अपने भी, तो पूछता हूँ उनसे मैं कि क्या लिखा, क्या पढ़ा, तो कहीं पर डाउट होता है उनको कि समझ में नहीं आ पाता है। फिर मैं सर से फ़ोन कराता हूँ बच्चों से कि पूछो सर से, तो वहाँ पर दिक्कत होती है। बाकी आप लोगों का क्या राय है? होता है ऐसा? हो रहा है ना? तो ये चीज़ें पहले होनी चाहिए ना, पढ़ाई पहले। तो जो स्कूल में आज पढ़ाया जा रहा है, कल उसी विषय को, उसी जो चैप्टर है उसी को दोबारा रिपीट कराया जाना चाहिए। मेन सब्जेक्ट क्या है? मेन सभी मेन होते हैं, बट जहाँ बच्चा कंफ्यूज कर रहा है, जैसे मैथ्स है आपका, साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसको दूसरे दिन रिपीट। प्रार्थना में वो हम सब बच्चों को करवाते हैं, वो हमने टीचर की बारी लगवाई है। पहले तो टीचर कोई नहीं करवाता, सर ऑलरेडी करवाते हैं। नहीं, टीचर अच्छे हैं, ऐसा नहीं, टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं, तो हम उसको देख ही रहा हूँ, देखता नहीं हूँ। तो जरूरी नहीं है कि सभी बच्चों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है ना। कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ घास निकालने में लग जाता है, कुछ जबकि पूरा सा क्योंकि मैं बाकी बच्चों के लिए, मैं अपने बच्चे के बारे में कहूँगा कि मैं बच्चों क्या जानूँ, लेकिन पहले अच्छा था पढ़ाई में, कुछ पूछ लो उससे सब बताता। आजकल
एक दो साल से, हो सकता है कि कोविड का प्रभाव रहा हो या कुछ और दिक्कतें हो रही हो, तो मैं जो सेटिस्फाइड नहीं हूँ। क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, जो बच्चा अभी पढ़ता है ना, इससे ये कक्षा 6 से 8 तक के बीच में यही चीज़ें जो बाद में आती है, उसकी हाई स्कूल इंटर लेवल में यही आता है। और जब बच्चा आगे जाके इंटर के बाद ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, तो वहाँ दिक्कत होती है बच्चे की। तो मैं चाहता हूँ कि विशेष तौर पर मैथ्स और साइंस, इंग्लिश, ये 3 विषयों में जो है थोड़ा ध्यान दिया जाए और बच्चों को पूछा जाए कि कहाँ पर क्रेडिट करें। थोड़ा बात करने में नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैम लोग से पढ़ा रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। हमारी नई मैम आई है, जानता तो नहीं हूँ मैं, खुलबे मैम खोलिया मैम है, तो अच्छा पढ़ाती साइंस। हाँ साइंस। बाकी जो और टीचर है वो भी पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कभी कहाँ है वो आपको देखना है, बच्चे में कमी है या बच्चा उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, ये आप देखिएगा। वो थोड़ा क्लास में जरा बात करने में ज़्यादा वो पहले तो बिल्कुल बोलता नहीं था सर, वो तो वही हमें आपको रोकना है मैम, इतनी कृपा कीजिएगा, क्योंकि हम तो बोल सकते हैं, आगे बाकी क्या कर सकते मैंने हैं। बहुत बारों से अलग से दिखाया। जी जी। और मैं इसके अलावा एक और बात मेरी है, जैसे इस बार हमारे राणा जी की बिटिया विद्या राणा जो है, उसका सिलेक्शन हुआ, ये मैं बहुत लंबे टाइम बाद देख रहा हूँ। एक बच्ची इतने बड़े स्कूल में एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ, वो इसलिए हुआ कि उनकी मेहनत है वो शाम को 4 बजे बच्चे को छोड़ने से जाते हैं ट्यूशन के लिए। तो मैं चाह रहा था कि एक ऐसी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए स्कूल में, सर सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। एक ऐसी टीचर की व्यवस्था बनाई जाए कि वो बच्चों को इस टाइप की जो परीक्षाएं होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जवाहर नवोदय है, राजीव गांधी एक बात नवोदय। मैं भी बताऊं, मैंने दीनदयाल वालों से संपर्क किया, जी। उन्होंने कहा हम प्रत्येक बच्चे से 3 महीने का हम 6,000 रुपया लेते बिल्कुल हैं। पैसा लेंगे मैम, पैसा तो बच्चों का। हाँ, वो तो ठीक है। मैंने दूसरे दिन गार्जियनों से बच्चों से पूछा है, किसी बच्चे ने हाथ खड़ा नहीं, मुझे तो मैं आज सुनना इस बात। नहीं, मैंने ये तो 3-4 साल पहले मैंने कहा, दीनदयाल वाले सर भी आए थे, उन्होंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं प्रत्येक बच्चे से पहले पैसे जमा करवाऊंगा। बिल्कुल पैसे जमा कीजिए, जो गार्जियन जो इस बात में सहमत है उससे बात कीजिए। न किसी ने हाथ बच्चे नहीं कहेंगे मैम, ये तो मीटिंग होगी ना, बच्चे क्या जानते हैं, बच्चे तो चाहते हैं हम पढ़ाई से दूर रहे हैं। मैंने कहा आप लोग अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, ये कहा उस समय ये तो पेरेंट्स आईने में आ जाए, जिससे पेरेंट्स राजी है उनसे बात कीजिए आप, ये मैंने ये तो है कि नहीं? 3-4 साल भले पहले, आपके पास 10 बच्चे हैं, 20 बच्चे, जो भी जितने बच्चे हैं उनसे पैसा लीजिए। ये 5 साल पहले की, 4-5 साल पहले इससे की क्या बात होगा ना, इससे एक अलग सा माहौल बनेगा स्कूल का और एक इंक्रीमेंट होगा पढ़ाई। लेकिन उन्होंने ऐसे ही कहा सीधे कि पहले मैं पैसे जमा करवाऊंगा फिर मैं जिम्मेदारी लूंगी। और ये बात भी संज्ञान में आज ही आ रही है, अभी आ रही है, इससे हाँ, बताया। ये बात हो गई हमारी पहले। तो ये चीज़ें हैं मेरी, बाकी आप और लोगों का क्या है वो देखिए। बहुत आभार, धन्यवाद अभिनय पंत जी। इस विद्यालय को बधाई और बधाइयाँ देना चाहती हूँ, ताकि यहाँ के टीचर्स लोग और विद्यालय में बच्चे को टीचर, सबसे ज़्यादा पहले टीचर से वो होना है, अनुभव होना है पढ़ाई में, टीचर से संपर्क करता है बच्चा, और उसके बाद जब घर जाता है तो पेरेंट्स को अभी एक फर्ज होता है कि बच्चा स्कूल से आया है, ये उसका बैग चेक कर रहा है। हालांकि हम भी कभी त्रुटियां कर ही देते हैं, ऐसा नहीं है कि हमसे त्रुटियां नहीं होती हैं, बच्चे से ज़्यादा त्रुटियां पेरेंट्स की होती है। बच्चे को घर आए, बच्चा स्कूल से घर आता है, उसका टिफिन चेक कीजिए, खाया नहीं खाया, कॉपियाँ चेक कीजिए, उससे पूछिए कि घर में स्कूल में आज क्या पढ़ाया है, क्या सर लोग पढ़ा रहे हैं, कौन सी मैम ने किस सब्जेक्ट में कौन सी मैम पढ़ाती हैं, क्या पढ़ा रखा है, आप बैठे नहीं बैठे, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, ये सारी बातें हम पेरेंट्स को भी पूछना चाहिए, क्योंकि बच्चा स्कूल से ही नहीं सीखता है, घर से भी बहुत सारी चीज़ें घर से भी सिखाई जाती हैं बच्चे को। बच्चे हैं, त्रुटियां बच्चे ही करेंगे, उसके साथ साथ अभिभावक भी त्रुटियां करते हैं या करती हैं, जो भी है। और हमें ये नहीं कहना है बच्चे से तो ये, या सर लोगों से या मैम लोगों से, तुम्हारे सर ये नहीं पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ा रहे हैं। बच्चे में जो त्रुटियां हैं उसको अगले दिन, जिस दिन बच्चे ने जो काम कम किया है या नहीं किया है, या कॉपी चेक नहीं हुई है,
या उसका कोई और अलग वो हो, उसको आके स्कूल में आके बोलिए। जिस सब्जेक्ट में जो जिस मैम ने नहीं पढ़ा रखा है या जिस सर ने कोई पढ़ाने में कोई त्रुटियां हो गई हो, उनसे पूछिए। स्कूल में आके उनसे डिस्कस करिए उस बारे में। ये नहीं कि हम गेट से बाहर जाते हैं तो रोड में बोलते हुए जाते हैं। रोड में बोलने से कोई फायदा नहीं है कि बच्चे को ये नहीं कराया है, वो नहीं कराया है। स्कूल में आइए, आप स्कूल में मैम से संपर्क कीजिए, सर से संपर्क कीजिए, वही बच्चा सीखेगा उनसे। बच्चे को लगेगा हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे को मेरा ध्यान दे रहे हैं, मेरे को ये पढ़ना है। बच्चों का ध्यान इधर उधर भटकता ही है, लेकिन हमें गेट से बाहर नहीं बोलना है उस बातों की। रोड में जाके बहुत से हम भी आते जाते वक्त हम भी देखते हैं, हालांकि कभी आ ही नहीं पाते हैं, टाइम की वजह से टाइम नहीं हो पाता है, तो सुनते हैं महिलाओं या पुरुष जो भी हैं, ये स्कूल में ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? हमारी कमियों की वजह से नहीं हो रहा है। बच्चे को नियमित देखिए। मैं यही निवेदन करूंगी सबसे कि बच्चे को देखिए, उससे पूछिए, और जो कमियां हैं उनको स्कूल में आके सर से बोलिए, मैम से बोलिए, जो सर मैम पढ़ाती हैं उनसे बोलिए। इसी से हम दोनों में टीचर और विभाग में संपर्क बना रहेगा तो बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। इसी के साथ मैं अपने इसको विराम देती हूँ, वाणी को विराम देती हूँ और सभी का धन्यवाद करती हूँ। जो भी त्रुटियाँ हो उसमें क्षमा लेना चाहूँगी। अभी थोड़ा जल्दी में भी है, छुट्टी चाहिए, इसलिए धन्यवाद। सबका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत आभार। प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकारें। आज मुझे आप सभी को पता होगा विगत वर्ष ऐसी एक सभा का आयोजन यहाँ पे किया गया था। सभी जानते होंगे, शायद जो यहाँ पे उपस्थित जन है, अभिभावक हैं, जो नए भी हैं वो भी जान लो। मैं पिछले वर्ष यहाँ पे उपस्थित थी, ऐसी सभा का यहाँ पे एक आयोजन हुआ था। उसमें आप लोगों के द्वारा सभी के सहमति से मेरा छात्र शिक्षक अभिभावक समिति का एक गठन हुआ था, जिसमें मुझे अध्यक्षा के पद पर मेरा चुनाव हुआ था। सभी जानते होंगे आज एक वर्ष कंप्लीट होने जा रहा है, हो चुका है। आज हमारे बीच में नई अध्यक्षा का चुनाव हो गया होगा। मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, हाथ जोड़ के। थोड़ी मेरी भी काम हो गई थी, मैं फिर भी मैंने जल्दी आने की कोशिश करी, लेकिन मैं आप लोगों के बीच में जल्दी नहीं पहुंच पाई। मैं देर से पहुंचने के लिए क्षमा चाहती हूँ, क्षमा देना, मेरे को थोड़ी लेट हो गया था मेरे से। हाँ, और इस विद्यालय से जो मेरा एक वर्ष से जुड़ा, मुझे काफी हर्ष हुआ, उल्लास के साथ कहूंगी कि इस विद्यालय में जो मेरा एक साल गुजरा, मुझे बहुत प्यार प्रेम मन भावना के साथ मेरा इस विद्यालय के साथ जुड़ना चाहा, लेकिन मैं ज्यादा समय तो यहाँ दे नहीं पाती थी, मैं ज्यादा भी कुछ कर नहीं पाई। मैं अपनी प्रधानाचार्य जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। वो यहाँ पे बच्चों को बड़ी लगन, मेहनत, प्यार, प्रेम, भाव, मन से बच्चों का ध्यान रखती है। हमारे साथ बच्चों को नई नई चीजें कराने की गतिविधियां रखते हैं। मैं हर बार बेशक में यहाँ पे दोस्तों प्रेजेंट नहीं हो पाती थी, लेकिन मैं बातों के बारे में ध्यान रखती थी, पूछती थी, बच्चों की नोटबुक देखती थी। यहाँ पे जो शिक्षक गण है वो काफी मेहनत से पढ़ाते हैं। आप सोचते हो कि अन्य विद्यालयों की अपेक्षा कि यहाँ पे ऐसा नहीं, क्यों नहीं है, सब कुछ होता है, मैंने देखा है। और आज अन्य विद्यालयों की स्थिति को, फीस को लेके लोग जहाँ फीस ज्यादा होती है वहीं अपने बच्चों को डालते हैं ज्यादा। मैंने इस बात पे भी अपनी गौर किया। मैं सोचती हूँ कि बच्चे पेरेंट्स ही सोचते हैं कि शायद वही विद्यालय ऐसा कोई नहीं होता, शिक्षक ऐसा कहीं भी नहीं, कभी भी नहीं सोचता है कि हमारा बच्चा पीछे रहे। हर शिक्षक, मैंने इस स्थिति से, इस दौर से मैं गुजरी हूँ कि कोई शिक्षक ये नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा पीछे रहे, मेरा विद्यालय पीछे रहे। हर शिक्षक यही उन्नति करता है कि जिस विद्यालय में पढ़ाते, जिस बच्चे को मैं समझाती हूँ, बच्चा काफी आगे जाए, काफी उन्नति करे और मेरी शिक्षा का भी कुछ उद्धार हो जाए। हर शिक्षक यही बात को लेकर आगे चलता है। आज अन्य विद्यालयों की अपेक्षा इस विद्यालय की स्थिति फीस के मामले में देखती बहुत वीक है, बहुत कम है। यहाँ देखो, नर्सरी से लोग 100,000 देते हो, शायद कोई अन्य यहाँ पे पेरेंट्स से देते होंगे, देते हो। सारे बच्चे आपके यहीं पे प्रेजेंट हैं। कोई कुछ बोलो, अपनी बात को
डेवलपमेंट की बात कही। एक उस छात्र, एक लड़की का भी आपको उपदेश दिया था अभी कि कैसे वो बच्ची आगे गई। जब तक हमारे पेरेंट्स अवेयर नहीं होंगे तो हमारे बच्चे आगे नहीं जाए। स्कूल की जिम्मेवारी नहीं होती कि सारे स्कूल तो होता है गाइडेंस एक दिशा दिखाने वाला होता है स्कूल की, हाँ बेटा आपको ऐसा करना, लेकिन हमें भी अपने बच्चे के प्रति उतनी लगन उतनी मेहनत के साथ रहना है। उसको आगे कैसे जाएगा बेटा? स्कूल में हमारा बच्चा मात्र 5 आवर्स रहता है, 5 घंटे हमारा बच्चा कहाँ रहता है विद्यालय में, 24 आवर्स में, और बच्चा हमारे साथ रहता है। हमें उसकी ज्यादा एक्टिविटी पता होती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसा बोल रहा है, कैसे उसके संस्कार है। शायद आप सभी जानते हो। स्कूल को ही कभी दोष नहीं देना चाहिए कि हमारा बच्चा स्कूल से ऐसा करे। हमें खुद पहले अपने आप को मजबूत, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हमारा बच्चा कैसा है, क्या कर रहा है। स्कूल की जिम्मेदारी नहीं समझनी चाहिए। उसकी आवश्यकता के अनुसार हमें अपने बच्चे को आगे बढ़ाने, उसके कामों के प्रति उसकी हेल्प करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। तभी हमारा बच्चा आगे जा पाता है, कुछ उन्नति कर पाता है। अगर हमें हमारे बच्चे को यहाँ पे होमवर्क दिया है या कुछ सिखाया, हम उसको पूछना है घर जाके कि हमारे बच्चे तूने आज क्या करा, ये कैसे करा, कब करा, क्यों नहीं करा। हमें उसकी कॉपियां, उसको नोटबुक चेक करनी चाहिए, देखना चाहिए। तभी हमारा बच्चा आगे जाता है, जाएगा ना हमारा बच्चा तभी आगे। जब तक अभिभावक उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो हमारा बच्चा कभी आगे नहीं जाएगा। मानते हो इस बात को? शायद आप मुझे सभी जानते होंगे, मैं छात्र शिक्षा अभिभावक संघ के अध्यक्षा थी। जानते हो मेरे को? जानते हो? हाँ तो बोलो। मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। आज यहाँ पे जो नई अध्यक्षा का चुनाव हुआ, छात्र संघ अभिभावक समिति की जो नई अध्यक्षा, हाँ, श्रीमती किरण खुलबे जी बैठी हुई किनारे। मैं किरण खुलबे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने मेरी जगह पे मेरे स्थान पे पधार गए हैं। सबको ये मौका मिलना चाहिए, सबको एक साल ये मौका मिलना चाहिए, सबको आगे आना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। और सचिव तो गीता मैडम है, सचिव। उपाध्यक्ष हमारे मोहनचंद पांडे जी। यहाँ पर उपस्थित, मंच पर उपस्थित उपाध्यक्ष के नाम क्या है? श्री मोहनचंद पांडे जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सारे अभिभावकों को विनती करती हूँ कि हमारे मंच पर उपस्थित सभी जनों का जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। अब 2023-24 में हमारे बीच में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव यही लोग रहेंगे, ठीक है? हाँ, मैंने अपने स्थान को आप क्या कर दिया, त्याग दे दिया, लेकिन वैसे त्याग दे रखा है, स्कूल के प्रति नहीं दिया है। स्कूल से मेरा काफी लगाव रहेगा, जुड़ाव रहेगा, जितना हो सकेगा मैं करना चाहूंगी। मैं जागरूक रहूंगी हमेशा इस स्कूल के प्रति। मैं चाहूंगी कि हमारा विद्यालय काफी आगे जाए, उन्नति करे, आगे बढ़े, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि मेरे इस विद्यालय में पढ़ने वाला हर बच्चा आगे जाए, हमारे शिक्षक अभिभावकों का नाम रोशन करे, ठीक है? उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो। जिस उद्देश्य को लेके मेरा बच्चा यहाँ पे प्रवेश कर रखा है, उसी उद्देश्य को लेके वो जाए और उसका वो उद्देश्य पूर्ण हो जाए सर, ठीक है? एक बच्चा एक उद्देश्य को लेके एक विद्यालय में प्रवेश आता है, लेकिन उसका एक लक्ष्य होता है, ठीक है? हमारा जो मेन मोटो होता है वो हमारा एक लक्ष्य होता है कि हमें कहाँ लक्ष्य तक पहुँचना है, कौन से लक्ष्य को हमको छूना है, ठीक है? हम शिक्षक और अभिभावकों से मैं यही विनती करूंगी, हमारे बच्चे के प्रति हमारी ऐसी मन में भावनाएं रहनी चाहिए, ठीक है? हाँ, अपने बच्चे के प्रति खूब ध्यान रखो। डेवलपमेंट, विकास की बात कही तो मैं चाहती हूँ कि बच्चा काफी डेवलपमेंट करे, काफी आगे जाए, तरक्की करे, वो हमारे द्वारा और शिक्षकों के द्वारा, ठीक है? खुद तो बच्चा जा पाएगा नहीं, खुद बच्चा जाता है नहीं जा पाएगा जब तक हम उसको पीछे नहीं बताएंगे बेटा ये ऐसा है, बेटी ऐसा है, तो वो नहीं कर पाएगा, वो है भी नादान बच्चा, ठीक है? मैं से तेरा मेरा 1 साल आपके बीच में जैसा भी बोला, 2 शब्द जैसे भी बोलती हूँ, मेरे को क्षमा देना, ठीक है? अब मैं चाहती हूँ अगर मेरे द्वारा किसी को कोई शिकायत है, कोई गलती हुई है मेरे द्वारा, आज तक 1 ईयर आपके सामने कंप्लीट हो चुका है मेरा 1 ईयर कंप्लीट। पिछले साल इसी माह में शायद यहाँ पे एक सभा का आयोजन हुआ था, आप सभी को पता होगा, जो यहाँ पे उपस्थित है विगत वर्ष। मैं सारे
आदर्श ज्ञानार्जन विद्यालय को तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। मेरे को इसी तरह बुलाते रहना यहाँ पे। मैं इसकी आस लगाए बैठूंगी कि हाँ, मुझे कभी वहाँ पे बुलाया जाता था, उसी के खातिर मुझे यहाँ पे आज हर वर्ष हर डे यहाँ पे कोई भी पर्व होता है, कोई भी कंपटीशन होता है, मुझे यहाँ पे बुलाने की कोशिश करना। ठीक है, बोलो। शायद मेरी बातें आपको किसी को अच्छी नहीं लग रही, मैं ज्यादा बोल चुकी हूँ, आपका टाइम भी ज्यादा हो चुका है, मैं लेट पहुंची, ज्यादा आपको मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ी दो ही शब्द बोली मेरे। ठीक है, सबका टाइम हो रहा है, सबके बच्चे जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट बार मुझे बोलने का मौका देना। ठीक है, मैं अपनी अध्यक्षा, कोषाध्यक्षा जो यहाँ पे नए उपस्थित जन है, उन सभी आग्रह करूंगी कि यहाँ पे आते रहना, सर से मिलते रहना, मैम से मिलते रहना, समस्त शिक्षकों से मिलते रहना। यहाँ मिलकर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से बहुत सारी ज्ञान भरी बातें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है, प्यार प्रेम मिलता है, बिहेवियर चेंज, व्यवहार यहीं से चेंज होता है, लर्निंग प्रोसेस, सीखने की भी यहीं से, जो हम लर्न सीखते हैं वो भी मैंने थोड़ा बहुत यहीं से सीखा है। ठीक है, थोड़ी तो मैंने कोशिश करी, लेकिन थोड़ा मुझे कोई ज्ञान देने वाले मेरे गुरु थे, मैं उनके चरणों में बार बार प्रणाम करूंगी। प्रधानाचार्य जी के चरणों में अभी मैं बार बार प्रणाम करूंगी। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छे हमारे कवि बीच में जो हमारे हैं, टूट के भी नहीं मिलते, लेकिन ये हमारे सामने हमेशा आते हैं। ठीक है, ये अपने से छोटों को भी सम्मान देते हैं, कभी इनके मन में बड़ों की प्रति या छोटों की प्रति ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा मन बड़ा नहीं है इनका, तन मन धन कोई बड़ा नहीं है, इनके लिए सब मनुष्य क्या है, समान है। मैंने इनमें एक खासियत ये देखी, 1 साल में भी इनके बीच में रही, लेकिन पहले मैं इनको नहीं जानती, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। जब से मैं यहाँ पे आई, जब से मैंने जाना, मुझे बहुत सुख मिला। ठीक है, उनका बोलना, उनका तरीका मुझे बहुत भाता है, मेरे मन को बहुत संतुष्टि मिलती है मुझे, जब ज्ञान भरी बातें बताती, नहीं आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, कोई नहीं देना चाहता है। ठीक है, जो समझदार इंसान होगा, जो इस संसार में जन्म लेगा, मैम आप ज्यादा बात करते, हमारी सचिव जी हमें बहुत हंसी कर दी, मेरी पता नहीं सचिव है, कोई बात नहीं, बीच में थोड़ी फनी की मजाक भी होना चाहिए। ठीक है, आज मेरा लास्ट डे है ना यहाँ पे स्कूल में, मेरा भी है स्कूल का। ठीक है, ये एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे अध्यक्षा के पद पे चाहती हूँ, क्या पता कभी नेक्स्ट ईयर मुझे और मौका मिल जाए, मिलना चाहिए, कभी मिल जाएगा, लेकिन पहले आप सारे पेरेंट्स अपना स्थान ग्रहण करना, एक साल सबको मौका मिलना चाहिए आगे आने का। बहुत संतुष्टि मिलती है मन को, सब ये सोचते कि मंच में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमें तो आता ही नहीं, कोई बात नहीं। एक दिन बच्चा चलना नहीं सीखता, धीरे धीरे बच्चा सीखता है, पता है ना आपको। एक काम में 1 बार गलती होती, 2 बार गलती होती, 6 बार गलती होती, लेकिन हमें एक दिन ऐसा होता है कि जो हमें अपने मंजिल तक ले जाता है, उसके लिए हम उस रास्ते पर क्या होता है, चलना होता है, लेकिन वहाँ डरना नहीं है। डगमगा जाओगे तो आपके पांव सीधे नहीं चल पाएंगे। कोई बात नहीं, टेढ़ा ही बोलो, बोलना है मगर टेढ़ा ही बोलना है। एक दिन बोलोगे टेढ़ा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सीधी राह मिल जाएगी। राह भटकते हो ना आप लोग, राह भटकते हो, एक दिन आपको अपनी राह मिल जाती है। ठीक है, मैं सबसे अनुरोध करूंगी, मेरे विद्यालय को हमेशा सहयोग करना, सपोर्ट करना। ठीक है, और आज के मामले में फीस के अकॉर्डिंग मेरा विद्यालय बहुत पीछे है, अन्य स्कूलों की अपेक्षा मेरा विद्यालय बहुत पीछे है। यहाँ पढ़ाई कम होती है क्या? बच्चों को सिखाया नहीं जाता है। अभिभावकों से मेरा अनुरोध है, क्या आपको अपने बच्चों के प्रति कोई कमी है, कोई शिकायत है, स्कूल के प्रति कोई कमी है, तो आपको खुल के मंच पर बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे, वो बातें आपके मन में ही रह जाएगी। ठीक है कोई शिकायत किसी अभिभावक को? बोलो यस या नो, हाँ या ना तो बोल सकते हो, आगे नहीं बोल सकते हो तो पीछे से तो बोल सकते हो। मेरी बहनों, मेरी दीदियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्गों, मेरे पिताजी के समान जो यहाँ पे व्यक्ति बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रही हूँ कि कुछ तो बोलो। कैसे आपके बच्चों का भविष्य सफल होगा अगर नहीं बोलोगे तो? बोलोगे? हंसने से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है। चलो सर, मैं खुश हूँ कि कोई शिकायत यहाँ से नहीं आ रही है प्रति। बहुत आभार, और कुछ बोलना है? धन्यवाद। मेरे तो पसीने ही छूट गए बोलते बोलते। बहुत आभार आदरणीय पुष्पा गोस्वामी जी। धन्यवाद सर। और पूरे इस सेशन में जो 22-23 का सेशन रहा है, आप अध्यक्ष के पद पर सुशोभित रही, आपका आशीर्वाद इस विद्यालय को मिला, और समय समय पर आपने आकर के बच्चों को भी संबोधित किया, कक्षाओं में आप रही, और
थोड़े मेरे 2 मिनट हम लोग बैठ जाएंगे तो थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी का अभी संबोधन आपके बीच में होना है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आदरणीय समस्त सदस्यों से आप कुछ बात रखना चाहेंगे तो स्वागत है। थोड़ा इंट्रोडक्शन मुझे भी करा दो अपना, मैं भी जान लूंगी नेक्स्ट बार आऊंगी तो। दूर से ही मैं भी प्रणाम करूंगी अपने अध्यक्षों के। आज हमारी नई अध्यक्ष की घोषणा हुई है, तो अब मैं जानना जरूरी है। आमंत्रित करता हूँ श्रीमती गीता जी, आप कुछ बोलेंगे तो आप इधर है, कोई बात नहीं, आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी उनकी। चलिए, मैं आदरणीय हमारी अध्यक्ष महोदया हैं श्रीमती किरण खुलवे जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं और एक अच्छी गृहिणी भी हैं और शिक्षा से जुड़े हुए परिवार से संबंध है आपका है, और मैं इस पद पर आपको सुशोभित हेतु हुए मैं गौरवान्वित हूँ। और आदर्श ज्ञानोदय विद्यालय गरुड़ की इस 2023-24 के सेशन में आपका मार्गदर्शन इस विद्यालय को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा। मैं बहुत आभार धन्यवाद करते हुए समस्त गार्जियंस का मैं आभारी हूँ। और अपनी बात रखते हुए अमूल्य सुझावों के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती किरण खुलवे जी। बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। मैं किरण खुलवे, इस शिक्षक संघ की नई अभिभावक संघ की नई अध्यक्ष नई अध्यक्ष। अभी फिलहाल की बोलने की आदत नहीं है तो घबराहट भी हो रही है। मैं किरण खुलवे आदरणीय प्रधानाचार्य और प्रबंधक महोदय और अपने सभी शिक्षकों का स्वागत करती हूँ। देखिए, ऐसा है, रोज तो स्कूल में आके कहती हूँ, आज कोई नई बात तो कहूँगी नहीं कि सभी टीचर मन से पढ़ा रहे हैं। शिकायत हमें भी होती है और टीचरों को हमसे भी है। ऐसा नहीं है कि हमको है या फिर टीचरों को हमसे नहीं है, हमको भी है और टीचरों को भी है, लेकिन सभी टीचर मन से पढ़ा रहे हैं। और मैं सब मैम लोगों से ये भी कहूँगी कि प्यार ही प्यार ना करें, आप प्यार ज़्यादा करें। थोड़ा बहुत इनको मार और थोड़ा बहुत डर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे भानु मैम बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन थोड़ी बहुत डांटना और उन बच्चों को वैसे समझाना बहुत ज़रूरी है। जैसे बड़ी मैम को देख के थोड़ी बहुत बच्चे करते हैं, तो सब कुछ ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, और सबसे मेन मुद्दा जो भी पंडित जी ने कहा था कि यहाँ एक्स्ट्रा क्लास होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ अगर 100 अभिभावक हैं, 100 में से 50 लोग भी अगर दे सकते हैं तो वो भी देने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। अब जो भी दे सकते हैं, अपने बच्चों को आगे लाना चाहते हैं, उनके लिए आप अपनी फीस भी दें। और अलग से जो भी आप अलग से मांग कर रहे हैं या जो भी हम मांग कर रहे हैं, टीचर क्यों करेंगे किसी भी चीज़ की मांग, तो उसको आप दें बच्चों को। हम भी देंगे, हम भी चाहते हैं। सभी टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोगों को टीचर से शिकायत है। टीचर से शिकायत होती है तो हम फोन में बात भी कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन और हाँ, ड्रेस के लिए है सर, वो जो हमारी रोज की जो डेली वाली ड्रेस है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन वाइट ड्रेस में ये हो रहा है कि जो स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं, देखो ये वाइट ड्रेस पहनी है, अभिभावक ने धोके नहीं भेजी है। तो अभिभावक हम लोग धोते हैं, रोज धोते हैं उस ड्रेस को, लेकिन वो स्कूल आने तक ही ऐसी हो जा रही है कि हम लोग उसको साफ सफाई उसकी नहीं हो पा रही है। तो शायद वो ड्रेस अगर हल्का उसमें जैसे आप कह रहे थे ट्रैक सूट वगैरह हो जाए तो वो ठीक ही है, और डेली वाली भी ठीक ही है। और स्वेटर में जैसे हर स्कूल का है, हर स्कूल के स्वेटर में नाम लिखे हुए हैं, ये विद्यालय है, ये विद्यालय है, तो वैसे हमारे स्वेटर वही रहे लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ है तो बहुत अच्छा होगा। और टीचरों के साथ मुझे कोई शिकायत नहीं है, बात भी होती है, शायद किसी को बुरा भी लग जाए, बुरा तो नहीं लगता क्योंकि कुछ ही टीचरों से होती है बात। और शायद उन्हीं टीचरों के साथ हमारे बच्चे जुड़े हुए भी हैं क्योंकि वो मैडम अच्छी हैं या फिर वो बच्चे अच्छे हैं। हर किसी का रहता है जुड़ाव, जैसे हमारा भी है कुछ टीचरों के साथ। ऐसा नहीं है कि सभी टीचरों के साथ हमारी भी बातें नहीं होती हैं। 10 टीचर हैं तो 10 में से 2 टीचरों के साथ, 3 टीचरों के साथ हम लोग भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसा सब कुछ है सर, कोई शिकायत किसी को किसी से नहीं है। अगर शिकायतें करेंगे तो सभी को एक दूसरे से है। और क्या कहूँ सर, ऐसी है सर। धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। तो समापन की घोषणा करेंगे आप?
मैं किरण कुलबे अध्यक्ष से इस बात की इसके समापन की घोषणा करती हूँ, इस मीटिंग के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद।